भारत के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। फिर दुश्मन चाहे पड़ोस में हो या फिर दूर, सबका इलाज शुरू हो गया है। दूर की बात करें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का अंत हो चुका है और खालिस्तानी भी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मगर असली खेल तो पड़ोस में हुआ है। भारत ने एक ही समय पर 3 पड़ोसी देशों में तहलका मचा दिया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन पर एक साथ भारत की कूटनीतिक मिसाइलें आकर गिरी हैं। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे या इंडिया को हमेशा आउट रखे। अपना आपका जो सबसे ज्यादा खबर जो है इस वक्त पाकिस्तान में, जो आपके पीटीआई के जो लौंडे लपाड़े हैं उसको चला रहे हैं कि मरियम नवाज ने शेक हैंड क्यों कर लिया है किसी मर्द के साथ। तो देखिए, आप भी अपने फील्ड है, देखिए अपना अपना फील्ड होता है ना। आप अपने फील्ड के बहुत मास्टर हैं, आप भी तरक्कियां कर रहे हैं। आपने आज 1.5 लाख नौकरियां खत्म की हैं गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, और कोई उनके बारे में प्लानिंग नहीं है कि वो 1.5 लाख लोग जो आप निकालेंगे वो कहाँ खाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में वो मर्ज हो पाएंगे, नौकरियां मिल पाएंगी, या फिर डंकियां लगा के ग्रीस के समुद्रों में वो डूबेंगे, मरेंगे, क्राइम करेंगे, लूटेंगे, क्या करेंगे। आप भी अपने फील्ड के मास्टर हैं। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है। अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज़ है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज़ में भी थोड़े हल्के को, कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी कि ये हुआ क्या है, ये कैसे ये चीज़ हुई है। और अभी ये जो मिस्री साहब का दौरा है ये इसी चीज़ की एक कड़ी है। आप देखें इसमें भी एक पैगाम है कि जो ममालिक होते हैं उनमें आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस एंड कंप्लीट कंट्रोल कभी भी नहीं लेके आ सकते। दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, बांग्लादेश की अप्रत्यक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब उनकी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भी देश छोड़ दिया है। खालिदा जिया ने ऐसे वक्त में बांग्लादेश छोड़ा जब वह मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके कई बड़े मुकदमे के बारी किए जा चुके। उन्हें देश के नामी भाई तौर पर देखा जा रहा था, मगर ऐसी वजह से खालिदा जिया ने देश में चुनावी तारीख का ऐलान होने से पहले ही बांग्लादेश छोड़ दिया। तो दोस्तों, चलिए ये देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। भारत 48 घंटों में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के सबसे बड़े दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा हो गया और बड़ा खेल कर दिया। शुरुआत हैसियत से ज्यादा अकड़ दिखा रहे बांग्लादेश से करते हैं। अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश की सारी गर्मी शांत कर दी जाएगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारत ने बांग्लादेश पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ बांग्लादेश ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया तो दूसरी तरफ भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। फिलहाल शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से भाग सकते हैं। शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया भी बीमारी का बहाना बनाकर विदेश भाग गई हैं। ऐसे में अब तैयारी शेख हसीना को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की जाएगी। शेख हसीना पर बड़ा फैसला लेने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर बिजली गिरा दी। पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। भारत ने पहली बार दुबई जाकर तालिबान पर ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर पाकिस्तान को दिल का दौरा पड़ गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की है। भारत की तरफ से पहली बार किसी उच्च स्तरीय अधिकारी ने तालिबान से संपर्क किया है। इस बैठक में भारत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने जिन लाखों अफगानिस्तानी नागरिकों को अपने देश से निकाल दिया था, उनको अफगानिस्तान में दोबारा बसाने के लिए भारत मदद करेगा। यह ऐसा ऐलान है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। तालिबान ने कहा है कि भारत की इस बड़ी मदद के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस बयान का मतलब आप समझ लीजिए। तालिबान का नेटवर्क पाकिस्तान के एक शहर में फैला हुआ है, यानी भारत के एक इशारे पर पाकिस्तान का काम तमाम हो सकता है। अब जाते जाते चीन पर भी भारत का डिप्लोमेटिक हमला देख लीजिए। चीन के अवैध कब्जे वाले तिब्बत में भयंकर भूकंप आया और 126 लोगों की मौत हो गई।
इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि हम तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में आए भूकंप से स्तब्ध हैं। हम भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारत तिब्बत के लोगों के साथ है। आपको बता दें कि भारत जब भी तिब्बत को ऑटोनोमस रीजन बोलता है तो चीन के सीने पर छुरियां चल जाती हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो तिब्बत को अलग इलाका ही मानता है। भारत ये भी जानता है कि तिब्बत में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। दरअसल चीन तिब्बत में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, लेकिन तिब्बत के लोग इसके खिलाफ हैं। तिब्बत के लोगों ने चीन के खिलाफ बगावत कर दी है। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि चीन ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये गलती इंडिया बांग्लादेश में की, ये गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम से कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफयूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पर चीजें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है जी, वो ये भी कह रहे हैं कि भाईजान हम आपको क्रिकेट सिखाएंगे। क्रिकेट आपको किसने सिखानी है? ये काम धोनी पे छोड़ें, ये काम जो है वो डेविड पे छोड़ें, डेविड पे छोड़ें, ये काम जो है वो तेंदुलकर पे छोड़ें, ये काम जो है वो बुमराह पे छोड़ें। आप कहाँ जाएंगे क्रिकेट सीखने? उनको पता है कि पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट बड़ी की हुई है। तो अब क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो क्या नाम आईसीसी की चेयरमैनशिप भी वो इंडिया के पास है, तो वो कहते हैं हम तो बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं क्रिकेट में, तो हम आपको वो चीजें दे सकते हैं। सो क्रिकेट में ये सॉफ्ट पावर है। All what India is doing is, all what India is asking for is a soft power. ये जो सॉफ्ट पावर है, ये एक चीज जो है वो सामने आ रही है, सॉफ्ट पावर। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए जनाब, ठीक है। सो मुझे ये चीज नजर आती है जब मैं इसको देखता हूँ, या मेरी समझ में ये हमें वो एक पैगाम आता है, तो वो ये आता है कि भाई साहब ये चीजें करने की जरूरत है। क्रिकेट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हमने तो आपको आटा भेजा, हमने आपको मेडिसिन भेजी, हमने आपके कहाँ अर्थक्वेक आ गया था, देखिए हमने रिलीफ भेजा था, पेस्टिसाइड भेजी हमने आपको, आपकी तो हमने पोलियो डोजेस भेजी आपको तो हमने कोविड की वैक्सीन भेजी। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है अगला बंदा शर्मिंदा हो जाएगा होगा, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की जो अब। लेकिन इस सारे कहने का मकसद क्या है कि देखो तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, तुम थोड़े से, हम तुम्हें कहते हैं कि अपने हालात ठीक करने हैं तो हमारे करीब रहो, हमारे करीब रहो, और अगर तुमने हालात ठीक नहीं करने तो ठीक है, फिर हम ये सारी चीजें नहीं भेजेंगे, ठीक है जी, हम सारी चीजें नहीं भेजेंगे। इंडिया अब अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अभी तक, लेकिन
वो कहता है जी हमारे डायलॉग जारी है। इस वक्त अफगान तालिबान इंतहाई फेवरिंग पोजीशन में है। चाइना एक्सेप्ट कर चुका हुआ है, इंडिया तमाम किस्म की चीजें कर रहा है, लेकिन कह रहा है डायलॉग नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, अफगान तालिबान शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान पे जरा मैं बाद में आता हूँ, जरा इंडिया पे बात कर लूँ मैं कि जी हम तो जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम डेवलपमेंट, हम ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं। देखें हमें तो बहुत फिक्र है अफगानिस्तान की, किसी को इतनी, क्योंकि हमारे हिस्टोरिकल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रहे हैं जी अफगानिस्तान और इंडिया। देखिए व्हेन यू गो समवेयर, हाउ कम यू मेक योर व्यू, आप अपना ताल्लुक चीजें कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ते हैं। पाकिस्तान भी यही कहता है जी फलाना जी हमने कायदे आजम हॉस्पिटल बनाया, वहां पे हमने ये किया, इंडिया के अंदर ये पार्लियामेंट बनाई। तो इंडिया बेसिकली वो जो $2 अरब इंडियंस कहते हैं कि हमने वहां लगाया है, उसको रेलिवेंट सस्टेन कराने आया। ठीक है जी। और दूसरा चाबहार पोर्ट, ठीक है, पाकिस्तान से निकालो, चाबहार में लेके जाओ। हम कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरीके से चीजें जो है वो बेहतर हों। ठीक है जी, किसी तरीके चीजें बेहतर हों और हम इसको अपने हक में कर सकें, लेकिन उल्टा हमें क्या हो रहा है, हम मुश्किल में पड़ गए हैं, हम मुश्किल में पड़ गए हैं। और मुश्किल में इस तरह पड़ गए हैं कि भाई साहब क्या करें और क्या ना करें, कैसे करें चीजों को। ठीक है जी, ये है तकलीफ सारी की सारी गेम की जो मुझे नजर आती है कि ये चाबहार पोर्ट पे आना है ईरान के साथ ताल्लुकात। अच्छा, चाबहार पोर्ट एक्टिव होगी, वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कंसर्न नहीं होगी कि इंडिया ईरान को मेन स्ट्रीम कर रहा है, पाकिस्तान को तो गैस लेने की भी इजाजत नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तान को तो गैस लेने की भी इजाजत नहीं है। अब दोनों साइड जो है वो चाबहार पोर्ट पे कमर्शियल एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, करें, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मोहब्बत बढ़नी चाहिए इंडिया और बांग्लादेश, भारत के अंदर, सिंपल सी बात है। इंडियंस महसूस कर रहे हैं, विक्रम मिश्री साहब हमें नहीं गए, उन्होंने पता लग गया मिश्री साहब को कि भाई बांग्लादेश में जाना मुश्किल होता जा रहा है। जितना उनके लिए बांग्लादेश में जाना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान के लिए काबुल जाना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हुई और उनके इलाज के लिए मंगलवार को देश की राजधानी लंदन के लिए रवाना हो गई। जिया ने एक जानकारी दी। खालेदा के सलाहकार जहीरुद्दीन स्वापन ने फोन पर बताया कि 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके बांग्लादेश के नेशनल पार्टी के प्रमुख खालेदा मंगलवार को देर रात को एयर एम्बुलेंस से हजरत शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। स्वापन ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें हवाई अड्डे से विदा किया। ढाका के गुलशन इलाके में स्थित आवास में हवाई अड्डे तक रास्ते में उनके हजारों आहत समर्थक मौजूद थे, जिसके कारण जिया काफिले के हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए करीबन 10 किलोमीटर लंबे रास्ते पार करने में लगभग 3 घंटे से ज्यादा लगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के देश चली उसकी दिसंबर 2025 में ये अगले साल तक पहली बार छमाही चुनाव कराने की योजना। हसीना के शासनकाल 2001-2006 के बीच भ्रष्टाचार के 2 मामले सामने आने पर जिया 17 साल की जेल में सजा सुनाई गई थी। यूनुस के कार्यकाल में जिया के नंबर में एक मामलों में बरी कर दिया गया, दूसरे मामले में अपील की मंगलवार को सुनवाई हो रही थी। जिया 79 साल के सरकारी आदेश के जरिए शेख हसीना के शासन दौरान जेल से जमानत पर रिहा हो गई थी। वह देश में उपचार की करा रही थी, लेकिन हसीना के प्रशासन के दौरान अनुरोध होने के बावजूद उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।